बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होती है? हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट पढ़े थे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, एंड लास्ट वन इज नोट्स टू द अकाउंट्स। तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमसे पूछा जा रहा है, जो हम क्वेश्चन आगे आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इंक्लूडेड अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हेडिंग इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कैश रिसीव फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, dividend receives, repayments of borrowings. So we have 4 options. You have to select the best one or correct one. तो अब चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? याद रखें, और अगर आपको याद नहीं है और आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो आपको पता है कि F3 की प्लेलिस्ट के अंदर कैश फ्लो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप जब उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हम नॉन करंट एसेट्स को देखते हैं। हम किसको देखते हैं? नॉन करंट एसेट्स को देखते हैं। कैसे देखते हैं? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट कितना है, कि अगर मैंने कोई चीज़ बेची है, अगर मैंने कोई नॉन करंट एसेट बेचा है तो उससे कितने पैसे आए हैं, अगर ख़रीदे हैं तो कितने के ख़रीदे हैं, वो आउटफ्लो होगा, बेचेंगे तो इनफ्लो होगा। डिविडेंड रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है। क्यों डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव क्यों आएगा? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न किस तौर पे आ सकता है? वो या तो हमने इन्वेस्टमेंट की होगी इक्विटी के अंदर, शेयर्स के अंदर, शेयर्स पे क्या मिलता है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, या हमने इन्वेस्टमेंट की होगी, कहाँ की होगी, डेट के ऊपर की होगी। डेट क्या होता है? लोन होता है। तो लोन के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो मैंने 4 बातें कर दी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या बातें आ सकती हैं, 4 बातें आ सकती हैं। आपके लेवल की बात कर रहा हूं, आगे चल के हम और भी जब एफआर कर रहे होंगे तो शायद हम और भी बातें ऐड कर दें, बिल्कुल करेंगे। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इज अ नेगेटिव वन, आउटफ्लो होगा। सेल प्रोसीड फ्रॉम नॉन करंट एसेट, एसेट को बेच के, नॉन करंट एसेट को सेल करके जो पैसे आ रहे हैं वो इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव इनफ्लो है, इंटरेस्ट रिसीव इनफ्लो है। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ, और वो क्या कहता है? कहता है कैश पेड फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। यस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम इन्वेस्टमेंट्स किस में करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स में करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है? कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोज्ड या डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। तीसरी बात क्या करता है? डिविडेंड रिसीव। तो मैंने क्या कहा कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हम डिविडेंड रिसीव करेंगे, और डिविडेंड रिसीव भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो जितना हमने कैश रिसीव किया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। आखिरी बात क्या कहता है? रीपेमेंट ऑफ बोरिंग। तो याद रखो क्या याद रखना है? फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस कॉस्ट नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 चीजें आती हैं, डेट और इक्विटी। कि हमने इक्विटी से कितना पैसा लिया, इक्विटी को कितना डिविडेंड पे किया, हमने लोन से कितना पैसा लिया, हमने लोन कितने वापस किए। तो ये लोन का वापस करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या बात ठीक हुई? तो 1, 2 एंड 3 तीनों पॉइंट्स ठीक हैं। तो अब जाके देखते हैं क्या ये हमें एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिया होगा? तो बिल्कुल दिया होगा। चलते हैं अपनी ऑप्शन की तरफ। तो पहली ही ऑप्शन आपको क्या नजर आ रही है? 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1, 2 एंड 3। तो उम्मीद है कि आपको कैश फ्लो का सवाल भी पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह कोई भी अगर आपको इशू है, कैश फ्लो में मसला है, या एफएफए का कोई टॉपिक में मसला है, तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में नज़र आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट देख लें, अदरवाइज़ मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।